पॉलिनोमियल में ऑलरेडी यार बता चुका हूं, और मैंने फैक्टराइजेशन भी कराया था अभी लास्ट लेक्चर में, तो इसके लिए पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज थोड़ा सा मुझे ठीक भी लग रहा था क्योंकि फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है ये, तो ये काम कर जाता है। ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज पढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा इनइक्वालिटीज के बारे में बताऊंगा। तुम लोगों ने नंबर के इनइक्वालिटीज पहले देखे होंगे, तो मैं तुम्हें एक बार रिकॉल करा देता हूँ, अगर नहीं भी बताओगे तो तुम्हें पता चल जाएंगे। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि सपोज इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसके बाद और क्या क्या पॉसिबल होता है। अगर मैं इसमें कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दूं दोनों साइड पे, तो ये इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है। या फिर अगर मैं कोई कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब कि a माइनस सी कर दूं, तो भी ये इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है। ठीक है। और अगर मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, तब ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी अगर वो नंबर पॉजिटिव है। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो नंबर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी अगर नंबर नेगेटिव है तो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखना भी चाहो तो जैसे हम ऐसा बोलते हैं कि सपोज 2 ग्रेटर देन 1 होता है। अब अगर यहाँ तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड पे, तो 3 2 6 ग्रेटर देन 3 into 1 is 3। तो ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी वैलिड है, हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई बाय -3 करता, तो इधर आता -6 और इधर आता -3, और ध्यान से देखो -3 इज ग्रेटर देन -6, तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से याद रखना कि अगर कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, और अगर कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है। तो ये तो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट हो गया इनइक्वालिटी को लेकर के। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है कि अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन d, मतलब दो इनइक्वालिटीज दी हुई है, ठीक है, देन इनका एडिशन से जो इनइक्वालिटी बनता है सिर्फ यही ट्रू है, दिस वन इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है। लेकिन इनका सब्ट्रैक्शन करोगे या इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। ये कभी कभी ट्रू हो सकते हैं लेकिन हमेशा ट्रू नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम जनरल फॉर्मूला बनाते हैं तो हम सिर्फ इसका बनाते हैं, इन दोनों का नहीं बनाते। या जनरली स्टैंडर्ड अगर हमें कोई यूज करना होता है इनइक्वालिटी से रिलेटेड, तो हम केवल एडिशन वाला स्टैंडर्ड यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला या मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक दो स्टैंडर्ड लेकर के भी दिखा देता हूँ। जैसे सपोज करोगे तुम्हारे पास लिखा हुआ है कि 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड लिखा हुआ है 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अगर तुम इनका एडिशन करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? 4 इज ग्रेटर देन 1 + 0 इज 1। एडिशन तो ट्रू है, लेकिन अगर तुमने इनका सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो 2 - 2 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 - 0 0 ग्रेटर देन 1। तो ये कैसा है? ये ट्रू नहीं आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ नेगेटिव नंबर ले लेता, अभी देखो मल्टीप्लीकेशन देखोगे तो शायद ट्रू आ रहा होगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर लेंगे और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब ट्रू नहीं आ रहा होगा। तो ऐसी कई बार कंडीशन बनती है। तो हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हम सिर्फ एडिशन पे ही फोकस करेंगे और कोई दूसरा ऑपरेशन यहाँ पे ट्राई नहीं करेंगे इनइक्वालिटी के केस में। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। किसी को डाउट है यहां तक? नहीं है। अच्छा, अब देखो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी पे आते हैं। तो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन यूज हो रहा होगा। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तुम लोगों ने पहले ही पढ़े हुए हैं कि वो एक्स के पावर्स में होते हैं, मतलब वो क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जनरली क्या होता है कि इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आती है। तो हम लोग एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी तो सॉल्व की होगी। जैसे सपोज ये लिखा हुआ है कि सॉल्व करना है हमें x - 3 ग्रेटर देन 0। अच्छा, एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड रुको। पहले तो थोड़ा सा आइडिया ऑफ इंटरवल की भी बात करते हैं। इनइक्वालिटी के बारे में मैंने बता दिया, इसके सॉल्यूशन पे हम लोग थोड़ा बाद में जाएंगे। अभी एक पॉइंट और बीच में हम देख रहे हैं, एंड दैट पॉइंट इज आइडियाज ऑफ इंटरवल। आइडिया ऑफ इंटरवल कर लेते हैं, आइडियाज नहीं, आइडिया ऑफ इंटरवल कर लेते हैं। इंटरवल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें क्या होता है ना, आंसर इसी फॉर्म में लिखना होता है।
इनइक्वालिटी का आंसर हमेशा इसके फॉर्म में आएगा। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि सपोज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b, ये ध्यान रखना, यहाँ इक्वालिटी लगी हुई है, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं वो मैं बता रहा हूं। इसको हम डिनोट करते हैं x बिलोंग्स टू, ये जो मैंने सिंबल बनाया दैट इज बिलोंग्स टू a टू b, और अगर इक्वलिटी लगी है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, और इस तरीके के इंटरवल को हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है कि हम दोनों एंड पे दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप नंबर लाइन पे जाओगे तो आपको नंबर लाइन पे क्या दिख रहा होगा कि ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और आप x के वैल्यूज यहाँ पे a से स्टार्ट कर रहे हो और कहां तक लेके जा रहे हो, b तक। a से लेकर के b तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। मैंने यहाँ देखो डॉट लगा रखा है, मतलब a भी इंक्लूडेड है और b भी इंक्लूडेड है। तो मैंने ऐसा किया कि a से लेकर के b तक ये वैल्यू दिखा दी है, ठीक है। और इसको जब भी डिनोट करना होता है तो हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू a टू b। a टू b मतलब a से लेकर के b तक सारे वैल्यूज ले रहा है, और जहां पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया मतलब क्या है कि मैं उस पॉइंट को इंक्लूड भी कर रहा हूँ। तो a एंड b आर एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड आई एम इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स। इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ओके, तो ये तो हमारा इंटरवल का पहला आइडिया था, पहला केस था। अच्छा, दूसरा केस क्या है? अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि x बिलोंग्स टू a टू b, और a और b दोनों को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो मैं कैसे डिनोट करूंगा कि सपोज ये है a, ये है b, a टू b, यहां पे मैंने होल बना दिया, a और b को इंक्लूड नहीं किया है, a के आगे सब कुछ इंक्लूडेड है, b के पीछे सब कुछ इंक्लूडेड है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, x बिलोंग्स टू a टू b, जिसको इंक्लूड नहीं करना होता वहां पे हम राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं, और इस इंटरवल को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स को हमने इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर मैं एक पॉइंट को इंक्लूड कर रहा हूं और एक को एक्सक्लूड कर रहा हूं। अगर नंबर लाइन पे देखोगे तो तुम्हें कैसा दिख रहा होगा कि ये ए को हमने इंक्लूड कर दिया है और बी को हमने एक्सक्लूड कर दिया। जहां एक्सक्लूड कर रहे होते हैं वहां पे हम ऐसा सर्कल जैसा बना देते हैं, होल बना देते हैं। तो हम इसको डिनोट करेंगे कि x बिलोंग्स टू a टू b। a को हमने इंक्लूड किया है तो स्क्वायर ब्रैकेट, b को एक्सक्लूड किया है तो राउंड ब्रैकेट। तो ये क्लोज्ड ओपन, इसको हम बोलते हैं सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। और इसी तरीके का एक इंटरवल और बनता है जो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा। वो इंटरवल होगा जब हम बोल देंगे कि a को इंक्लूड नहीं किया और b को इंक्लूड कर लिया। वेल इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि हम यहाँ से a से स्टार्ट करेंगे, a पे ही होल लगेगा, और b को इंक्लूड कर रहे हैं तो b पे डॉट बना देंगे, और हम ऐसा दिखाएंगे। तो हम इसको बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू a टू b, और a को इंक्लूड कर लिया है और b को एक्सक्लूड कर लिया, और इसको हम बोलेंगे सेमी ओपन क्लोज, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। ऐसे इंटरवल आ जाते हैं। अच्छा, कभी कभी कुछ ये तो कैसे होगा कि जैसे मैंने 2 टू 3, 0 टू 5, 1 टू 2 इस तरीके के इंटरवल दिखा दिए। लेकिन कभी कभी एग्जांपल्स में कैसे इंटरवल लिखे रहते हैं, जैसे कभी लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि जब आप नंबर लाइन पे जा रहे होगे तो आप बोलोगे कि 2 के आगे वाले सारे पॉइंट्स लेने, सारे पॉइंट्स लेने मतलब ये अब आगे इंफिनिटी तक जा रहा है। तो जब मुझको ऐसे इंटरवल के फॉर्म में दिखाना होगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, हियर 2 इज इंक्लूडिंग, और इंफिनिटी हमेशा याद रखना कि कभी भी इंक्लूड नहीं की जाती है। इंफिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं की जाती, चाहे वो पॉजिटिव इंफिनिटी हो या नेगेटिव इंफिनिटी हो, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने यही दिखाया, अगर इसी तरीके का एग्जांपल मैं तुम्हें ये दिखा दूं कि सपोज x लेस देन 2, अगर मैं लेस देन 2 दिखाता तो तुम क्या बोलते कि ये 2 से लेसर जा रहा है, यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी तो 2 पे भी होल रहेगा, और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2। 2 भी इंक्लूड नहीं करना है, और इंफिनिटी तो वैसे भी कभी इंक्लूड नहीं होती है। तो जहां पे इक्वलिटी आ रही होगी उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे नहीं आएगी तो राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और इंफिनिटी तो हम कभी इंक्लूड नहीं ही करेंगे। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। इंटरवल का मतलब क्या है, जैसे मैंने ये वाला इंटरवल दिखाया तो a टू b का मतलब क्या है कि a से b के बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं हम सबकी बातें कर रहे हैं।
मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर मैं 2 to 3 की बात कर रहा होता तो 2 to 3 के बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं लाइक 2.1, 2.2, 2.3 उनके बीच वाले भी जितने पॉइंट है उन सब की बात हम कर रहे हैं। आई होप ये आइडिया ऑफ इंटरवल क्लियर होगा सबको। अच्छा अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब बिल्कुल बेसिक इनइक्वालिटी से काम शुरू करते हैं जो हम लोगों ने पहले, तुमने भी पहले किया ही होगा। जैसे मैं सपोज एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि सॉल्व द इनइक्वालिटी x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ये इनइक्वालिटी तुम्हें सॉल्व करनी है तो इसका आंसर तुम क्या बताने वाले हो, बताओ मुझे जल्दी से। x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम कैसे बोलेंगे? x greater than 3, greater than or equal to 3। एग्जैक्टली हम क्या बोलेंगे कि 3 को दूसरे साइड पे ले जाओ, ट्रांसपोज करो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। और अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे इंटरवल के फॉर्म में आंसर चाहिए तो और भी सिंपल है, तुम बोलोगे कि यहाँ पे हम नंबर लाइन पे 3 दिखाएंगे और बोलेंगे कि क्योंकि इसको इंक्लूड करना है तो हमने इसको इंक्लूड कर दिया, ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं मतलब राइट साइड पे जाना है, तो इंटरवल के फॉर्म में हम बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी एंड 3 इंक्लूडेड, ऐसा लिख सकते हैं। आई थिंक ये तो सबको क्लियर होगा यार, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है ना? अच्छा अगर सपोज मैं ये बोलता हूं कि सपोज हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल 2 से 2x माइनस 1 लेस देन 3, अब बताओ। x is less than 2। x इज लेस देन 2, क्योंकि हम 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर है डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x लेस देन 2। और अगर मुझे इसको इंटरवल के फॉर्म में दिखाना होगा तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि यहाँ पे 2 बना लो और ये किया और उसके बाद लेस देन 2 मतलब इसके पीछे जाना है, तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2। अच्छा इंटरवल में पहला नंबर हमेशा जो स्मॉलर होता है वही लिखा जाता है, दूसरा वाला ग्रेटर नंबर ले, माइनस इंफिनिटी टू 2 लिख दिया और बोथ ऑफ देम आर एक्सक्लूडेड, हमने ऐसा आंसर लिख दिया। यहां तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है क्या? ओके अब मैं थर्ड एग्जांपल दे रहा हूं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ क्या आप बता क्या आ रहा होगा आंसर? Sir, I guess x is greater than equal to 1 or x is greater than equal to 2. Not sure. I don't know. ओके प्रथमेश। हाँ सर भाई। प्रथमेश भी वही बोल रहा है। मानसी तुझे लग रहा है कुछ डिफरेंट है, ये दोनों सही बोल रहे हैं? नहीं ये दोनों जो बोल रहे हैं भाई वही। अभिनव तू कुछ बोलेगा, तेरा माइक ठीक हुआ या नहीं हुआ? हाँ यस सर। ओके सो हाँ tell the same thing. Okay. So Kavya is saying either x is greater than equal to 1 or it is greater than equal to 2. So either और के सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ 1.5, अगर मैं वैल्यू ले लेता हूँ 1.5, so substitute the value of x as 1.5. If you are substituting 1.5 here, so 1.5 minus 1 is 0.5 and 1.5 minus 2 is minus 0.5. So plus 0.5 into minus 0.5 is a negative number and negative number cannot be greater than equal to 0. Okay. So जो assumption चल रहा था that assumption is not right. अब यहाँ पे मैं देखना होगा कि actually ये assumption fail क्यों हुआ। तो मैंने एक्चुअली जो स्टार्टिंग वाले दोनों एग्जांपल्स कराए थे वो इसलिए ही कराए थे कि तुम उसको देखो, इजीएस्ट एग्जांपल है, तुम्हें देख करके बहुत अच्छा फील होगा, उसके बाद हम थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे ताकि वो अच्छा फीलिंग खत्म हो जाए यहाँ पे आके। बट जब ये समझ में आ जाएगा ना तब बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा जब ये वाला कर लोगे। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। मैं तुम्हें एक डिफरेंट अप्रोच बताता हूँ, ये एग्जाम्पल 2 को करने का एक डिफरेंट अप्रोच। क्या है वो डिफरेंट अप्रोच?
डिफरेंट अप्रोच कुछ ऐसा है, मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ। डिफरेंट अप्रोच ऐसा है कि यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर दिखाई पड़ रहा है। सो व्हाट वी आर डूइंग, ये 3 को मैं दूसरी साइड पे ट्रांसफर करता हूँ। सो हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस, आई थिंक ये कलर विजिबल है यार, सबको दिखाई पड़ रहा है ना? सो इट इज 2x माइनस 4 लेस देन 0, ऐसा दिख रहा है। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, जो भी लीनियर फैक्टर दिखाई पड़ रहा है उसको 0 से इक्वेट करो। सो आप क्या करोगे, जब इसको 0 से इक्वेट करोगे, then you are getting value 2. This 2 is known as the critical point. Why it is known as the critical point, ये थोड़ी देर में भी क्लियर हो जाएगा। वो जो मैंने ये बनाया था ना, ये मैंने डेलिबरेटली बनाया था, मैं चाहता था कि इसका यूज हो आगे जाकर के। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ भी आपको 2 ही दिखाई पड़ रहा है, और मैंने यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया वो भी 2 दिख रहा है। एक्चुअल में क्या है कि ये इनइक्वालिटी भी मैंने इक्वेशन की तरह सॉल्व की है, टर्म्स ट्रांसपोज की और फिर 2 निकाल लिया है। और जब तुम इस फैक्टर को 0 करोगे तो जब जो भी पॉइंट आ रहा होगा वो भी वैसे ही रहेगा। अब तुम ध्यान से सुनना, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना यहाँ पे, ये वाला एक्सप्रेशन, हम इसके साइन की बात करते हैं। हमें भी फिलहाल इस बात से मतलब नहीं कि हमें लेस देन 0 कैलकुलेट करना है या ग्रेटर देन 0 कैलकुलेट करना है। जब आप लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करते हो, एट दैट पॉइंट यू आर गेटिंग अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट 2 मींस व्हाट, एंड व्हाई इट इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट किसको हम बोलते हैं, जहां पे कुछ कंडीशन चेंज हो रही होती है। ठीक है, अभी सोच के देखो कि अगर x को मैं 2 के राइट साइड पे रखता हूं, x को अगर मैं 2 के राइट साइड पे रखता हूं, से यहाँ पे मैंने 3 ले लिया या 4 ले लिया, कोई ऐसा नंबर ले लिया। सो जब भी तुम ये करोगे कि 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, 5 माइनस 2, हमेशा तुम्हें वैल्यू क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है ना? और जब मैं x को 2 के लेफ्ट साइड पे रखता हूं, लाइक 1 रख लो या 0 रखो, -1 रखो, और फिर जब तुम ये x माइनस 2 करोगे, लाइक 1 माइनस 2, 0 माइनस 2, वो सब करोगे, तो वैल्यू तुम्हें कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, लीनियर फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि लीनियर फैक्टर के राइट साइड पे अगर x लेंगे तो वो हमेशा एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाएगा, और लेफ्ट साइड पे अगर हम x लेंगे तो वो एक्सप्रेशन को हमेशा नेगेटिव बनाएगा। तो अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि नेगेटिव कब होगा, तो मैं बोलूंगा लेफ्ट साइड पे। अगर यहाँ पे वो पूछता कि पॉजिटिव कब होता, तो मैं बोलता कि राइट साइड पे। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड कर रहा होता है कि उस एक्सप्रेशन के साथ में क्या होने वाला है। क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव आता है, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव आता है। ये सिंपल सा पॉइंट अगर समझ में आता हो तो मुझे बताओ, फिर हम आगे चलेंगे। मानसी क्लियर है? Yes. काव्या? Yes, sir. क्लियर है ना ये पॉइंट? ठीक है, चलो। तो देखो, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल था, लेकिन मैंने कैलकुलेशन को एक नए स्टाइल से करके दिखाया। और वो स्टाइल क्या था कि हम देखते हैं कि जब भी हम किसी लीनियर फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद उसके राइट साइड पे एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड पे x के वैल्यूज लेने पर एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए था, तो हमने इसलिए लेफ्ट साइड ले लिया। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसलिए हमने लेफ्ट साइड ले लिया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव वाला होता तो हम राइट साइड ले लेते। ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ग्रेटर देन के लिए राइट साइड, और इक्वल टू के लिए हम इस क्रिटिकल पॉइंट को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो वही स्टोरी मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। नोट अभी कोई करेगा नहीं, नोट तब करना जब मैं बताऊंगा, तब तक कोई नोट नहीं करना, क्योंकि इसके पहले मुझे यहाँ पे कुछ कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, हमारा सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे कि आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैक्टराइज कर लो पूरा एक्सप्रेशन। फिलहाल तो यहाँ पे फैक्टराइज है ऑलरेडी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप इसको फैक्टराइज करो। दूसरा स्टेप क्या होता है कि इक्वेट ईच फैक्टर टू 0 in order to find the critical points. Equate each factor to 0 in order to find the critical points.
बिकॉज इस x माइनस वन का क्रिटिकल पॉइंट 1 है और इस x माइनस टू का क्रिटिकल पॉइंट 2 है. ये 1 के अकॉर्डिंग, जो जहां पे तुम लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना, काव्या ने बोला था कि सर इट इधर ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 1 वो इसके अकॉर्डिंग बोल रही थी और ग्रेटर देन 2 इसके अकॉर्डिंग बोल रही थी. तुम सबके दिमाग में वही चल रहा होगा. तो एक्चुअली दिस एक्सप्रेशन इज चेंजिंग इट्स साइन about 1 and this expression is changing its sign about 2. So there are two critical points. So हम क्या करते हैं, स्टेप्स भी मैं लिखते ही जाता हूँ साइड में, यहाँ पे लिखते जाता हूँ. स्टेप 1 में क्या हम करते हैं, सपोज हमारे पास ये है, इस तरह का एक्सप्रेशन है. इट कैन बी px ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. व्हाट यू हैव टू डू, factorize px as much as possible. as much as possible मतलब ट्राई तो ये करना है कि सारे लीनियर फैक्टर आए. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप 2 इज all the terms of x, all the terms of highest power of x in each factor, must be positive. Like 2x माइनस 4, तो x का कोफिशिएंट में कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है. अगर सपोज वो एक्सप्रेशन कभी उसने ऐसा लिखा होगा कि माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 0 टाइप का कुछ उसने लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दिया है, सपोज यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, something like that. So what you have to do, first of all you have to take minus 1 common from this factor because x का coefficient negative है. So minus 1 you have to take common, so it will be x minus 2 and x minus 1 greater than 0, and then multiplied by minus 1, multiply by minus 1 in the whole inequality. So minus 1 से multiply करोगे तो ये तो positive हो जाएगा, and since we are multiplying by a negative number, so inequality will reverse, 0 into minus 1 will be 0. तो अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो तुम्हें ऐसे करके उसको सिंप्लीफाई कर लेना, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर लेना है. सो दीज आर द टू स्टेप्स. फर्स्ट वन इज फैक्टराइज द px as much as possible. Second step is all the terms of highest power of x in each factor must be positive, and if they are not positive, just make them positive. ठीक है. If those terms are not positive, just make them positive. Step 3, equate each factor to 0 in order to find the critical points. So what we are going to do, we are going to find the critical points. So just see here, if we are equating x minus 1 to 0, so first critical point is x equal to 1 and other critical point is x equal to 2. Okay. Now what we are going, a fourth step या fifth step जो भी होगा मैं बाद में लिखूंगा. What we have to do, we have to locate them on number line like this. I have located them on the number line and I am going to make some cases like this. This one is point 1, first critical point, and this one is point 2, second critical point, and I am dividing the whole number line into 3 regions. This one is region 1, this one is region 2, this one is region 3, and look what is going to be happen in these regions. Suppose करते हैं x यहाँ पे है इस इंटरवल में, इस जगह पे. So x is on the right side of 2. Okay, x is on the right side of 2, so definitely x minus 2 is going to be positive. सोच के देखो. And since x is on the right side of 1, that means x minus 1 is also going to be positive. And if both of these expressions are positive, then their product must be positive. Product of two positive numbers is going to be positive. Am I clear? Just nod your head. Okay.
Now I am taking x in this interval. Since x is on the left side of 2, so x minus 2 is going to be negative. X is on the left side of 2, so definitely x is going to be x minus 2 is going to be negative. But x is on the right side of 1, so x minus 1 is going to be positive. Is it clear? Yes or no? Okay. So product of these two numbers is definitely going to be negative. Product of these two number is definitely going to be negative. Look, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक वेव बनाऊंगा. वेव जहां पे एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मैं उसमें वेव का डायरेक्शन रखूंगा ऊपर. यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, ऑब्वियसली ये जो 2 पॉइंट है ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे तो वैल्यू 0 ही होगा. यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, वेव को नीचे कर दूंगा, डाउन. फिर हम थर्ड रीजन में जाएंगे. अब यहाँ पे अगर मैं x ले रहा हूं तो ऑब्वियसली x is on the left side of 1, so x minus 1 is going to be negative, and x is on the left side of 2 also, so x minus 2 is also going to be negative, and product of two negative number is going to be positive. So positive है तो फिर वेव को हम क्या करेंगे, above the number line ले आए. और भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, बट अभी इतने ही क्रिटिकल पॉइंट है तो हम इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं. तो हम क्या बोल रहे हैं कि in this interval it is positive, in this interval it is negative, and in this interval it is again positive. Okay, I think it is clear now. So हमें किसका सोल्यूशन निकालना है, हमें निकालना है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. तो हमें देखना है ग्रेटर देन कहां पे आ रहा है. इट इज ग्रेटर देन 2 कब होगा, सॉरी ग्रेटर देन 0 कब होगा, व्हेन x is lying between 2 to infinity or minus infinity to 1. in these two interval it is positive. ठीक है. So what is our fourth step? Fourth step is locate the critical points. Locate the critical points on number line and draw a wavy curve, by making rightmost part positive. So now मैंने क्या बोला, draw a wavy curve by making rightmost part, means this part. This part is always going to be positive. Why? Because in this interval if we are taking x, then x is on the right side of all the critical points. वो 2 हो 1 हो उसके पहले वाला हो, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट हो, इस जगह पर अगर लोगे तो हमेशा राइट पे आने वाला है. राइट पे आने वाला है मतलब सारे के सारे फैक्टर पॉजिटिव ही आने वाले हैं, और अगर सारे फैक्टर पॉजिटिव आएंगे तो क्या होगा, सबका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा. सो राइट मोस्ट पार्ट तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा. देन वी विल ड्रॉ द वेव लाइक पॉजिटिव है, उसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंड सो ऑन. ऐसी वेव बनेगी. ठीक है. सो जब हमें इसका सोल्यूशन लेना होगा तो मैंने क्या बोला, अब मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए तो मैंने क्या बोला कि एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ग्रेटर देन 0 कहां मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी. इंफिनिटी डेफिनेटली इंक्लूड नहीं होने वाली है, बट 1 और 2 को हम इंक्लूड करेंगे. 1 और 2 को हम इंक्लूड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इक्वेलिटी चाहिए थी. मतलब अगर इक्वेलिटी नहीं होती तो मैं बोल देता कि 2 टू इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी टू 1, क्योंकि 1 और 2 कब आते हैं, जब हम इसको इक्वेट करते हैं 0 से. तो अगर इक्वेलिटी नहीं चाहिए होती तो हम ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट हटा सकते थे, बट इक्वेलिटी चाहिए इसलिए हमने इन दोनों को इंक्लूड कर लिया. ठीक है. तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है जिसमें हम सोल्यूशन निकालते हैं इसका, तो सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, ये तो क्रिटिकल पॉइंट बना दिया, वेव बना दी. नाउ स्टेप 5 में क्या होता है कि हमें इसमें सोल्यूशन लेना होता है. हम स्टेप 5 में क्या बोलते हैं, find the solution according to wavy curve. Find the solution according to wavy curve
तो वेवी कर्व जो बता रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसका सोल्यूशन लेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखनी है, इन केस ऑफ इक्वालिटी, जब भी इक्वालिटी वहां पे आ रही होगी, कंसीडर द क्रिटिकल पॉइंट्स इन द सॉल्यूशन। एंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ न्यूमरेटर ही लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, डिनोमिनेटर वाला भी मैंने कुछ कराया नहीं है, बट फिर भी मैं लिख देता हूं क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ न्यूमरेटर इन द सॉल्यूशन। क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों ले रहे हैं? बिकॉज क्रिटिकल पॉइंट्स तुम्हें पता है हमने कैसे फाइंड किए, बाय इक्वेटिंग द ईच फैक्टर टू जीरो। तो ईच फैक्टर टू जीरो का मतलब क्या है कि कहां कहां पे जीरो के इक्वल आ रहा होगा, दैट इज ऑन द क्रिटिकल पॉइंट्स। कहां कहां पे पॉजिटिव आ रहा है वो हमने यहां से कैलकुलेट करके निकाल लिया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लेस देन जीरो का केस होता, चलो इसी का एग्जांपल सेकंड बता देता हूं मैं। अगर यहाँ पे ही लिखा होता कि एग्जांपल में सपोज लिखा होता x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो के केस में तुम क्या बोलते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होता है? अगर मैं बोलता कि इसको सॉल्व करो, सेम क्रिटिकल पॉइंट्स है, सेम वेवी कर्व बनता है, तुम बस देखो नेगेटिव कहां पे आ रहा है, नेगेटिव इस इंटरवल में आ रहा है, कहां पे आ रहा है, 1 to 2 के बीच में आ रहा है। तो हम बोलते हैं कि सोल्यूशन विल बी x बिलोंग्स टू 1 to 2। 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करते बिकॉज यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा होता, सपोज मैं एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि solve x minus 1 into x minus 2 less than equal to 0, well in that case solution क्या आता है, x belongs to 1 to 2 and 1 और 2 दोनों इंक्लूड करने पड़ते हैं। why? less than 0 इस इंटरवल में है, इक्वल टू 0 कहां पे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे है। तो जब भी इक्वलिटी आएगी क्रिटिकल पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, इक्वलिटी नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर दो। अगर वो ग्रेटर देन जीरो बोल रहा है तो तुम देखो वेवी कर्व में पॉजिटिव साइन कहां पे आ रहा है, लेस देन जीरो बोल रहा है तो देखो वेवी कर्व में नेगेटिव साइन कहां पे आ रहा है। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो मुझे तब तक डाउट्स पूछो जब तक कि ये क्लियर हो नहीं जाता, बिकॉज बिल्कुल बेसिक अभी मैं बता रहा हूँ, आगे मैं इसको और कॉम्प्लिकेट करूंगा। एंड क्वाड्रेटिक में, सीक्वेंस एंड सीरीज में, और आगे जाओगे तो फंक्शंस में, बहुत जगह पे, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं, सॉरी नॉट डेफिनेट इंटीग्रेशन, इवन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एओडी, सब जगह पर ये यूज होने वाला है। सो अभी मैं बोल रहा हूं, अगर कुछ भी डाउट हो, कहीं पे भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, सिली डाउट हो, पूछो। और अगर कोई डाउट नहीं है तो नोट करो, क्योंकि आगे मैं भी और कॉम्प्लेक्स करूंगा इसको।